नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो हमारा पहले से चल रहा था। 3 पार्ट्स हो चुके हैं। मैं आपको बता चलूं कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, असेट्स क्या होती है, डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं। आज हमारी नई टर्म्स आती है। पहली टर्म है इसमें, न्यू टर्म्स में रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। आज हम बात करेंगे रिसिप्ट की और एक्सपेंडिचर की। क्या होते हैं रिसिप्ट, क्या होते हैं एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट जैसे कि नाम शो कर रहा है कि जो पैसा रिसीव हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिसीप्ट्स। एक्सपेंडिचर जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं वो कहलाता है एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। रिसिप्ट्स में जो इनकम हो रही है, एक्सपेंडिचर में जो खर्चा हो रहा है। रिसिप्ट हो गई, एक्सपेंडिचर हो गई। अब जो रिसिप्ट होती है, अगर हम अकाउंटिंग टर्म्स की बात करें तो हमें इन्हें सेग्रीगेट करना होता है टू टाइप्स में। जो रिसिप्ट्स हैं या तो हमारी होंगी कैपिटल रिसिप्ट्स या होंगी हमारे रिवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स और रिवेन्यू रिसिप्ट दोनों में क्या डिफरेंस है? कैपिटल रिसिप्ट्स में एंड रिवेन्यू रिसिप्ट्स में डिफरेंस क्या है? जो हमारे रिवेन्यू रिसिप्ट्स है, जो हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट्स है, इसका जो हमारा बिजनेस चलता है, पहले हम बात करें रिवेन्यू रिसिप्ट्स की। रिवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब है अगर कोई पर्सन, जैसे मान लीजिए डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है या कोई सी है, तो उनका रूटीन का वर्क क्या है? डॉक्टर का काम है पेशेंट को देखना, उसकी इनकम आना। तो वो किस नेचर की है? रिवेन्यू नेचर की है। जो उसका डेली रूटीन का वर्क है। कोई गुड सेल करता है, मान लिया किसी कंस्ट्रक्शन की शॉप है, तो जो गुड सेल करेगा उसका जो इनकम आएगी वो किस नेचर की है? रिवेन्यू नेचर की है। किसी का कपड़े का शोरूम है, वो क्लॉथ सेल करता है, तो उसकी जो इनकम आएगी वो किस नेचर की? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की है। तो दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू रिसीप्ट्स। यानी जो रिसीप्ट उसे डेली होती है, मंथली होती है और इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होती है, वो सारी रिसीप्ट्स कहलाती हैं रिवेन्यू रिसीप्ट। The revenue receipts are received which are received in the normal course of business। जैसे कौन कौन सी हो सकती हैं? गुड्स को सेल करना, है ना, या फिर हम देखें कि आपने पैसा डिपॉजिट कर रखा है, फिक्स डिपॉजिट कर रखा है बैंक में या कहीं और डिपॉजिट कर रखा है, तो उससे जो इंटरेस्ट आएगा वो कंटिन्यूसली आएगा, हर मंथ आएगा। तो वो भी कैसा? रिकरिंग नेचर का है। एक बात आप ये भी कह सकते हो कि जो रिवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं वो किस नेचर की होती है? रिकरिंग। रिकरिंग का मींस जो बार बार होती हैं, जो आपको बार बार पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड रिकरिंग नेचर। तो रिकरिंग नेचर की होती है, यानी ऐसा नहीं कि एक बार मिल गई तो उसके बाद कभी 2 साल 4 साल 6 साल बाद इनकम होगी। वो आपको हर मंथ या 6 मंथ में या ईयरली, एज अ केस में भी वो रिकरिंग नेचर की होती है। रेंडरिंग ऑफ सर्विस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डॉक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या सीए अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके बाद जो फीस ले रहा है वो किस नेचर की है? रिवेन्यू, ठीक है। अब कैपिटल रिसिप्ट कौन सी है? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजैक्शन व्हिच आर नॉट रिवेन्यू नेचर। यानी जो रिवेन्यू नेचर की नहीं है। रिवेन्यू नेचर की आपको समझ में आ गई? जो रिवेन्यू नेचर की वो तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स हो गई। जो रिवेन्यू नेचर की नहीं है वो कौन सी रिसिप्ट्स हो गई? कैपिटल रिसिप्ट्स हो गई। जैसे आपने कोई मशीनरी ली थी, मशीनरी खराब हो गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, उसे सेल कर दिया, उससे इनकम हुई, है तो रिसिप्ट ही, लेकिन वो कैसी रिसिप्ट है? क्योंकि वो रिकरिंग नेचर की नहीं है। वो कैसी है? नॉन रिकरिंग नेचर की। किस नेचर की है? नॉन रिकरिंग नेचर की रिसिप्ट्स है, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट्स। सेल ऑफ मशीनरी हो गई, सेल ऑफ फर्नीचर हो गया, क्योंकि कभी 10 साल में, 5 साल में, 6 ईयर में वो मशीन खराब हो जाती है, तो सेल करके आपको दूसरी मशीन, फर्म को दूसरी मशीन परचेज करनी पड़ती है। तो उस केस में वो जो इनकम है, वो जो रिसिप्ट्स है, वो कौन सी रिसिप्ट्स है? कैपिटल रिसिप्ट्स। क्लियर हो गया? यानी रिसिप्ट्स मे बी ऑफ टू टाइप, रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। Revenue receipts are those receipts which are received in the normal course of business, like sale of goods, interest on fixed deposit, rendering of service. And capital receipts are those receipts, those received or receivable against transaction which are not nature in the revenue, which are not revenue in nature, like sale of machinery, sale of furniture, sale of goodwill, etc. These are capital receipts. डिफरेंस क्या है? क्लियर हो गया डिफरेंस? रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंडिचर। अच्छा, एक डिफरेंस हो रहा है इसमें। जो रिवेन्यू रिसिप्ट्स होती है, जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे, मींस अभी आपको नहीं पता कि फाइनल अकाउंट नहीं कराए हैं, जब मेनली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं उसमें आपका ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनती है। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है। तो जो भी रिवेन्यू रिसिप्ट्स आती हैं वो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं, जबकि ये वाली रिसिप्ट्स क्या होती हैं? जो हमें एसेट्स थी
उससे हमने सेल करे तो असेट्स की वैल्यू कम होकर दिखा देते हैं, यानी हमसे ट्रेडिंग में P&L अकाउंट में नहीं दिखाते, बल्कि इससे क्या कहते हैं, मान लिया आपके पास असेट 10 लाख की थी, उसमें से आपने 1 लाख की सेल कर दी, तो अब वहां पे असेट्स कितनी रहेगी, 9 लाख की, तो 10 लाख में से वहां पे 1 लाख माइनस करके आप वहां पे शो कर देंगे 9 लाख। ये भी इसका एक डिफरेंस है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मे बी ऑफ 3 टाइप: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड एक्सपेंडिचर। कैपिटल, रिवेन्यू एंड डेफर्ड। जैसे इनकम रिसीप्ट आपकी 2 टाइप्स की थी, कैपिटल रिसीप्ट एंड रेवेन्यू रिसीप्ट। सेम एक्सपेंडिचर 2 टाइप के तो है ही, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन एक हो रहा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका फुल फॉर्म है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या डिफरेंस है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर हैं जो इंकर्ड होते हैं, दीज एक्सपेंडिचर आर इंकर्ड टू एक्वायर एसेट्स। यहाँ पे सेल करने के लिए रिसीप्ट थी, यहाँ पे किसी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, या एसेट्स पहले से है लेकिन उसे एक अच्छी कंडीशन में लाने के लिए आपने उसमें कुछ एक्सपेंसेस करा है, तो वो कहलाता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो आपकी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाए, काम करने की एफिशिएंसी को बढ़ाए, अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाए। That expenditure is called capital expenditure. So capital expenditure are those expenditure which are incurred to acquire assets or improving the existing assets, which will increase the earning capacity of the business. कौन कौन से एक्सपेंडिचर हो सकते हैं? जैसे टेंजिबल, इंटेंजिबल में आपको बता चुकी हूँ, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट। तो चाहे टेंजिबल एसेट्स को खरीदा हो चाहे इंटेंजिबल एसेट्स को खरीदा हो, कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। टेंजिबल एसेट्स को एक्वायर करा हो या इनटेंजिबल एसेट्स को एक्वायर करा हो, कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यानी सेम वही चीज है जो आपका नॉन रिकरिंग नेचर के खर्चे होते हैं, क्योंकि ये भी खर्चा बार बार नहीं करोगे। नॉन रिकरिंग नेचर या नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, जो नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। क्योंकि अगर आपको लैंड परचेज करनी है तो जब बिजनेस शुरू करा तब खरीदी, जब बिजनेस एक्सपेंड करना तो 2 साल 4 साल 5 साल में एक बार और परचेज कर ली। ऐसा नहीं कि आप हर मंथ उसे बार बार परचेज करते रहेंगे। तो इसलिए वो एक्सपेंडिचर कौन सा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कहाँ शो होता है? ये शो होता है एसेट साइड में, जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसकी एसेट साइड में से शो करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को। कहाँ शो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? बैलेंस शीट की एसेट्स साइड में। क्लियर? नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो ये खर्चे हमने कर रखे हैं एसेट्स को एक्वायर करने के लिए या एग्जिस्टिंग एसेट्स की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करने के लिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट, दोज बेनिफिट आर एग्जॉस्टेड या कंज्यूम कर लिया जाता है विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड। यानी अगर आपने उसे आज खर्चा करा है तो उसका बेनिफिट आपको इस मंथ, इस साल, ज्यादा पूरे अकाउंटिंग पीरियड के अंदर उसका बेनिफिट मिल जाएगा। यानी लंबे टाइम तक उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और ये किस नेचर के होते हैं? रिकरिंग नेचर के होते हैं, यानी ये खर्चे बार बार होते हैं। रिकरिंग नेचर के खर्चे होते हैं, ये खर्चे बार बार होते हैं। जैसे सैलरी पेड हो गया, रेंट पेड हो गया, इंटरेस्ट पेड हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। भाई आपने मशीन एसेट्स पहले आप क्या करते हैं, गुड्स को परचेज करेंगे फिर सेल करेंगे, तो गुड्स आपको बार बार परचेज करना पड़ता है सेल करने के लिए। सैलरी बार बार पे करनी पड़ती है वर्कर्स को, इंटरेस्ट बार बार पे करना पड़ता है वर्कर्स को या जिससे भी आपने लैंड पेमेंट ली है उसको पेमेंट करनी पड़ती है। तो किस नेचर के हुए? रिकरिंग नेचर के हुए। तो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कहाँ शो करते हैं इनको? या तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। ये वाले एक्सपेंडिचर कहाँ आए थे? बैलेंस शीट में आए थे, एसेट साइड में। जबकि ये एक्सपेंडिचर आएंगे इधर ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, और किस साइड में आएंगे? डेबिट साइड। किस साइड आएंगे? डेबिट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू नेचर के ही होते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं। लेकिन रेवेन्यू और डेफर्ड में क्या डिफरेंस है? जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं उनका बेनिफिट आपको 1 ईयर में ही मिल जाता है, जबकि जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उनका बेनिफिट आपको 1 ईयर में ना मिलके आगे आने वाले कई सालों तक मिलता है। थोड़ा बेनिफिट साल मिल गया, फिर थोड़ा बेनिफिट नेक्स्ट ईयर मिल गया, थोड़ा बेनिफिट नेक्स्ट ईयर मिल गया, इस तरह से आपके इसका बेनिफिट
मिलता है, इसीलिए इनको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर द एक्सपेंडिचर व्हिच आर इन द रेवेन्यू नेचर बट रिटर्न ऑफ, लेकिन रिटर्न ऑफ होते हैं मोर देन 1 ईयर में, एक साल से ज्यादा का टाइम लगता है इनको रिटर्न ऑफ होने में। ये दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर गिव बेनिफिट, इस तरह के एक्सपेंडिचर आपको बेनिफिट देते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर का, एक साल से ज्यादा का बेनिफिट आपको इन एक्सपेंडिचर पे मिलता है। जैसे कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, आपने बिजनेस स्टार्ट करा और बहुत बड़ी अमाउंट में आपने एक्सपेंडिचर कर दिया एडवर्टीजमेंट पे, तो जो एडवर्टीजमेंट पे आपने जो अपने ब्रांड के लिए एडवर्टीजमेंट पे जो एक्सपेंडिचर करा है उसका बेनिफिट ऐसा नहीं होगा कि एक साल में खत्म हो जाएगा, उसका बेनिफिट आगे आने वाले 4 साल 5 साल 6 साल तक आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, 4 5 6 ईयर तक आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जो बेनिफिट एक साल में मिल गया, इस साल वो रिटर्न ऑफ हो गया, तो वो तो हम शो कर देंगे कहाँ पे, रिटर्न ऑफ पार्ट शो कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे मान लिया आपने एक्सपेंडिचर करा 1 लाख का, अब 1 लाख का आपने एक्सपेंडिचर करा, आपने कितना खर्चा करा 1 लाख का, किस पे, एडवर्टीजमेंट पे, इसका बेनिफिट आपको आने वाले 5 साल तक मिलेगा, कितने साल तक मिलेगा, 5 ईयर तक। तो 5 ईयर तक यानी हर साल कितना बेनिफिट मिल रहा है, हर साल मान लिया 20,000 का बेनिफिट मिल रहा है ना, 5 ईयर तक बेनिफिट मिलेगा, तो हर साल कितना कितना बेनिफिट मिल रहा है, 20,000 रुपए का, 20,000 रुपीज का। तो ये 20,000 का बेनिफिट आपने एक साल में ले लिया, इस बेनिफिट को तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे, नहीं रिटर्न ऑफ होगा कि इसका बेनिफिट आप ले चुके हो, है ना, 1 लाख में से 20,000 का बेनिफिट आप ले चुके हो, तो ये आप कहां दिखाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। अब कितना एक्सपेंडिचर बचा, 20 का ले लिया, कितना बचा 80,000, जिसका बेनिफिट मिलना बाकी है, इसका बेनिफिट आगे आने वाले 4 साल में मिलेगा। तो जब तक मिलेगा तब तक आपकी एसेट्स बन जाती है, यानी जो रिमेनिंग पार्ट होगा 80,000 रुपीज वो कहां शो जाएंगे, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर, रिटर्न ऑफ पार्ट शोन इन, रिटर्न ऑफ पार्ट कौन सा है 20,000, ये तो शो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जबकि जो रिमेनिंग पार्ट बचा 80,000 बचा वो शो होगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में। क्लियर हो गया, सारी टर्म्स क्लियर हो रही है आपको, जो टर्म्स पहले कराई थी उसके लिए पहले वाली वीडियोस है उन्हें भी आप चेक कर लेना, क्योंकि जब तक टर्म्स क्लियर नहीं होंगी तब तक अकाउंटिंग में आपको बार बार प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बार बार टर्म्स यूज होंगी, बार बार वर्ड आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लायबिलिटी है, एसेट्स है, तो इन सब के लिए आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो अगर आपको अकाउंटिंग स्ट्रॉन्ग करनी है तो जरूरी है कि आप जो भी बेसिक टर्म्स है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो है, इसलिए मैं एक वीडियो में ज्यादा टर्म्स देती भी नहीं, 2 3 4 बस इतनी टर्म्स ज्यादा दिए हैं मैंने, ताकि आप इजीली वीडियो को देख भी सके और उन टर्म्स को समझ भी सके। एक साथ सारे टर्म्स कराऊंगी, बहुत सारे टर्म्स हैं, तब लोग भी कंफ्यूज होंगे, बोर भी हो जाएंगे, इसीलिए थोड़े थोड़े टर्म्स कराती हूँ ताकि आप एक वीडियो इजीली देख सकें। लेकिन पहले वाली वीडियोस भी देख लेना ताकि सारे टर्म्स आपको क्लियर हो जाए, फिर हम आगे की क्लासेस स्टार्ट कर सके जो इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हर एक जगह टर्म्स यूज होंगे, बार बार आप भी पूछोगे मैडम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आपको ये सारी चीजें यहीं पर ही क्लियर करके चलनी है कि क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस। अभी एक टर्म आई थी हमारी एक्सपेंसेस, वो टर्म्स भी कराऊंगी, तो क्या डिफरेंस है एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में, ये सारी टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो डाले वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। इतना क्लियर हो गया आपको।